मेघा 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 अरे यार कहाँ मर गई मेघा मेघा। अरे मेघा कहाँ मर गई थी तुम? इतनी देर हो गई, मैं इतनी देर से गेट खटखटा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। अरे क्या बोल रहे हो ये तुम? मर गई थी ये वो, कपड़े सुखाने गई थी। तुम भी 50-50 जोड़ियां बदल बदल के रख देते हो। धोता कौन है? मैं ही तो धोती हूँ, सुखाऊं नहीं क्या? और ये तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, आ गया मैं जल्दी। दुख हो रहा है क्या? जल्दी आ गया तो। मुझे क्यों दुख होगा? आप अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। इतनी देर से मैं गेट बजा रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। पता कितनी टेंशन हो गई थी मुझे। किस बात की टेंशन भाई? मैं छत पर थी, आने में टाइम लगता है और तुम सबको चिल्ला चिल्ला के दिखा दो कि तुम कितने रूड हो, तुम कितने घमंड है। अब अंदर आओ। हाँ बोल, अब बोल। अब बंद भी कर दिया मैंने गेट। बोलो। बोलती हूँ। तुम ना मेरे ऊपर शक करते हो, तुम सीधे बोलो ना। तुमको लग रहा होगा कि मैं घर पर होंगी ही नहीं, है ना? इसलिए ना तुम ये बहाना लगा रहे हो कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो गई थी। ड्यूटी कोई खत्म नहीं हुई थी। तुम ना चेक करने आए थे कि मैं घर पे हूँ कि नहीं हूँ। तो तुझे इतनी मिर्च क्यों लग रही है अगर मैं जल्दी आ गया तो? एक तो तूने गेट नहीं खोला, तो पूरा 15 मिनट हो गया, और उसके बाद मेरे को ही ज्ञान दे रही तू। मिर्च से तुम्हें लगती है सुबह सुबह जब चिल्लाते हो खुड्डी में बैठकर? अब तो फालतू की बात मत कर मुझसे। जल्दी से जाके मेरे लिए चाय बना दे, और गेट ना टाइम से खोला कर। ठीक है, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। चोरी करता है तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। साहब ये चोरी करा था अपने घर में, मैंने अभी इसी सीढ़ी से उतरते हुए देखा नीचे। अरे झूठ बोल रहा है ये आपका चौकीदार। अरे मैं क्यों सीढ़ी लगाऊंगा, और जिम से आ रहा हूँ मैं, देखो आप। सही बोल रहे हैं, ये कहाँ से चोर लग रहे हैं? ये तो ऐसा लग रहा है किसी पोजीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी की, है ना? है ना? आर्मी की तैयारी कर रहे हो ना? अबे ओए, ये इतनी सर्दी में इस तरीके से कौन जिम में जाता है? पर ड्रामेबाजी करने की तो तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू हमारे घर से चोरी करके भाग रहा था। रुक, अभी पीसीआर बुलाता हूँ और तुझे मैं ही देखता हूँ। अरे आपका कानूनी प्रूफ मांगता है। अरे मैं कहाँ से चोर लग रहा हूँ आपको? जब मैंने बोला ना मैं जिम से आ रहा हूँ। अच्छा, जिम से मेरे घर के ऊपर से आ रहा है तू? मेरे घर के ऊपर कौन सी जिम है? और बेटा प्रूफ की बात छोड़ दे, उन्होंने ना अपनी आंखों से देखा तुझे उतरते हुए, और सामने वाली दुकान पे ना कैमरे लगे। अभी उसकी रिकॉर्डिंग निकलवा लूंगा मैं। अरे मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ। ये चौकीदार है ना, ये दिन भर ना सीआईडी देखता रहता है, तो इसलिए ना इसके दिमाग में सीआईडी घुस गई है। वो जिम करके ही आ रहे होंगे, और इसको लगा हुआ कि ना ये हमारे घर की सीढ़ी पे से उतर रहे हैं। इल्यूजन हो गया होगा इनको। ठीक है, एक काम करता हूँ, सारा इल्यूजन ना मैं देखता हूँ, सामने वाली दुकान का कैमरा चेक करता हूँ। अभी मालूम पड़ जाएगा कि इनका इल्यूजन है या सच में उतर रहा था। नहीं, चोर है चोर। मुझे भी अब तो ये चोर ही लग रहा है। तुम ना इसको पुलिस स्टेशन ले जाओ, और पुलिस स्टेशन ले जाके ना इसको जेल में बंद कर दो। ये ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे बन के आ जाते हैं कि लोगों को शक ना हो। अब हमारे घर का चौकीदार तो बहुत वफादार है, और सीआईडी देखता है, उससे क्या मतलब? सतर्क है ना वो। ओहो, अपनी पत्नी को देखा रंग बदलने लगी। अरे मैं बताता हूँ सर, कोई मैं चोर नहीं हूँ। अरे तुम्हारी पत्नी का बॉयफ्रेंड हूँ मैं। इससे पूछो, इसी से मिलने आया था मैं, और आज नहीं। अरे इससे पूछो कितनी बार से मिलने आया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं आदि सुनाऊं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहा है ये। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अब तू मुझे चोर क्यों बता रही है? चोर लगता हूँ? अरे थोड़ी पर्सनैलिटी है मेरी। चोरों की पर्सनैलिटी देखी नहीं कितनी गंदी होती है। अरे सर अपनी पत्नी से पूछो। अरे सर मेरे पास में इसकी पूरी चैट है जिसमें इंडिविजुअल पूरा कर रखा है। पूछो इससे अपनी वाइफ से। अगर वो लड़का सच बोल रहा है ना, तो कबूल करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? मैं बताती हूँ प्रिंस। वो ना मैं छत पे जब कपड़े सुखाने जाती थी ना, तो ये वहीं पर ना कसरत करता रहता था, कसरत कम करता था। ये वहां से ना मुझे फ्लाइंग किस भेजता रहता था, और वो इसकी पर्सनालिटी भी सही थी ना, तो मुझे ये पसंद आ गया था। तो मैंने सोचा था कि तुम जब अपनी ड्यूटी पे जाया करोगे, मैं इसे बुला लिया करूंगी। बस मैं तो टाइम पास कर रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, तू टाइम पास कर रही थी। इधर आ भाई, तू इधर आ। मेघा, तुम खुश हो ना इसके साथ? अब खुशी दे रहा हूँ, क्योंकि अब ना मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुमने मेरे पीठ पीछे नए नए लड़कों से संपर्क बनाने की कोशिश करी, वो तो सही लगता है। इन सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया ने देख लिया और इसे ऊपर लिया, वरना तुम तो मेरी आंखों में मिर्च झोंक रही थी। तुमने तो साफ साफ बोल दिया था कि मैं ऊपर कपड़े सुखा रही थी। शक तो मुझे तभी हो गया था जब इतनी देर में घर का गेट खुला था, पर मुझे नहीं मालूम था तुम इतना घिनौना काम करोगी। अब ना मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तुम मेरे घर से बाहर अभी की अभी निकलो। तुम अब इसके साथ रहो चाहे किसी और के साथ, मुझे ना कोई मतलब नहीं है। कल तक डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा। ये सामने वाली दुकान की रिकॉर्डिंग
मेन्यू निकलवाता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं प्रिंस, मैं बोलती हूँ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी और कुछ भी नहीं है। मैं ना आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैं कभी तुमको धोखा नहीं दूंगी, पक्का। अरे बाहर में जा, मुझे ना तेरे साथ रहना नहीं है। तो उसके साथ खुश है तो खुशी से रहना। नहीं हूँ मैं इसके साथ कुछ, ये तो निकम्मा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। हाँ, सब समझ में आ रहा है कि मेरे से शादी सिर्फ मेरे पैसों के चक्कर में, मेरी पोजीशन के चक्कर में की है। अब ना जल्दी से निकल जाओ मेरे घर से बाहर, जिससे पहले मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए। निकले यहाँ से।